नाज़रीन करम, बिलाखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी इलेक्शन मुहिम का जो है वो आगाज कर दी है और पूरी नून लीग जो है वो भंगड़े डाल रही है इस टाइम। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके ऊपर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो आ गई है। नून लीगी तो इसलिए खुश है क्योंकि उनके लिए जो मैदान है वो बिल्कुल खाली हो गया। काजी फायज ईसा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काजी साहब, हम जो कहते थे कभी कि आप आएंगे तो हम खुशहाल हो जाएंगे, आपने उसको सच साबित कर दिया और बहुत शुक्रिया, आपने बल्ला भी हमें दे दिया, बॉलर भी हम खुद हैं, फील्डर भी हमारे लगे हैं, अंपायर भी हमारे हैं, थर्ड अंपायर भी हमारा है, हमारे पास अनगिनत जो है वो रिव्यू हम ले सकते हैं। तो काजी साहब, इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काजी साहब ने काम ही ऐसा किया है ना। वो जो जमहूरियत थी हमारे मुल्क में वो बंद डब्बे में थी ना, लेकिन काजी साहब ने अब ये किया आकर कि उसको बंद डब्बे में जो जमहूरियत थी उसको ताबूत में लटाकर दफन कर दिया। और इसके ऊपर जब जब जमहूरियत दफन होगी तब तब जो है वो नून लीग खुश होगी, भंगड़े डालेगी, उनका हक है, उनको अच्छा लगता है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो एग्जिस्ट ना करे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए एक अहम जिम्मेदारी है। मैदान खाली है, मैदान उनका है। अभी तक अगर आप देखें, रियलिटी को सामने रखें तो सब कुछ उनका है, लेकिन ये सब कुछ चेंज हो सकता है कि जिस दिन 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मैदान में आ गया, उसने अपने उम्मीदवार को ढूंढ लिया और इंतखाबी निशान को जान लिया और फिर अपने वोट की हिफाजत के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आता वहां पर खड़ा रहा अपने वोट की हिफाजत के लिए। तो ये नताइज जो हैं ये चेंज भी हो सकते हैं। वो जो उनकी अजम्पशंस है ना कि हम अकेले ही दौड़कर अव्वल आ जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो तो अब मायूस हो गए, वो सब चेंज हो जाएंगी, वो सब गलत हो जाएंगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इन 22-23 दिनों के अंदर जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसके साथ साथ इमरान खान पर 2 इल्जामात हैं। आपको पता है, एक तो इद्दत से पहले निकाह का जो एक केस है, एक तो वो इल्ज़ाम है कि इद्दत से पहले निकाह किया, और दूसरा जो इल्ज़ाम है वो ये है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ जो है वो जना किया और निकाह से पहले जो है इमरान खान बुशरा बीबी के साथ जना करते रहे। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने जेल से बड़ा एक अहम और इम्पॉर्टेंट पैगाम दिया। कुछ लोगों के नाम लिए तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को ऑफर की कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। इस हवाले से आपको अपडेट करती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिए। नाज़रीन करम, आप सबको पता है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इस टाइम अडियाला जेल में है इमरान खान के साथ। और शाह महमूद कुरैशी वो शख्स है, परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी दोनों, जिन पर बिल्कुल भी जो है ये नहीं सोचा जा रहा था कि ये जो है खान साहब का साथ देंगे, ये भाग जाएंगे सबसे पहले, लेकिन दोनों पे बड़ी हैरत है। एक परवेज इलाही जिन्हें वजारत आला ऑफर होती है ठुकरा देते हैं, लेकिन खान साहब का साथ नहीं छोड़ते। शाह महमूद कुरैशी को जो है वो भी कहा जाता है कि आपकी भी एक पार्टी जो है वो बना देते हैं परवेज खटक की तरह और जहांगीर तरीन की तरह, लेकिन वो भी इसको ठुकरा देते हैं। और अब जो है शाह महमूद कुरैशी ने एक जेल से एक बड़ा अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा बल्ला छिन गया तो मतलब जमहूरियत का जनाजा निकल गया कि एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, तो जमहूरियत का जनाजा तो यहीं से निकल गया। और दूसरा, अगर मैं लोटा होता तो आज मैं बाहर होता और किसी वजारत के जो है वो मजे ले रहा होता। मेरे पास जो है नाम लिए उन्होंने तनवीर इलियास, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, अली जैदी, ये सब के सब जो है तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं। और आए और कहा कि आप जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहते। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जो है वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद, ये इमरान खान को खैरबाद कहूँगा। उन्होंने कहा चले इमरान खान को छोड़ दें और तहरीक इंसाफ में जो आप रहें, जैसे कि असद उमर अभी जो सूरत हाल है, या फिर फवाद चौधरी को आप देख लें, गए थे इस्तेहकाम में लेकिन फिर वही वापस आ गए वहाँ से। तो 50-50 है, ना इधर के ना उधर के। तो शाह महमूद कुरैशी ने इस पर भी इनकार कर दिया कि अगर इमरान खान गलत होते तो मैं उनके खिलाफ बयान देता। और बिल्कुल ठीक बात है कि अगर इमरान खान गलत होते, इमरान खान ने करप्शन की होती, तो यहां बैठकर मैं भी आप लोगों को कह रहा होता कि आपने इमरान खान को वोट नहीं देना, वो एक मुलजिम है, वो एक दहशतगर्द है। लेकिन जब है ही नहीं, जब उसको बेकसूर जो है वो जेल में डाला हुआ है, जब वो जमहूरियत को बचाने के लिए निकला था और आपने उसको इस जुर्म के अंदर जो है वो जेल में डाला हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है कि मेरे समेत हर एक शख्स जो पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, जिसको अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की फिक्र है, वो बोलेगा इमरान खान के हक में। खैर, इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इद्दत में निकाह का केस है। ये इमरान खान और बुशरा बीबी जो है इसके अंदर नामजद हैं। और पीटीआई वाले बड़े खुश हो रहे होंगे क्योंकि पहली दफ़ा आमिर फारूक साहब, जिन पर 100 से ज़्यादा मरतबा पीटीआई ने अदम एतमाद का इजहार किया था,
वो इस बेंच से अलहदा हो गए और अब तारिक जहांगीरी साहब जो है वो इस केस को सुन रहे हैं। अच्छा, अब केस के समाअत जो है वो 18 जनवरी तक मुलतवी हो गई है, लेकिन इसके अंदर 2 इल्ज़ामात हैं। एक मैंने आपको बताया कि इद्दत से पहले निकाह एंड देन जो है वो जना का। अच्छा, अब इसके अंदर इल्ज़ाम लगाया है जनाब खबर मानिका जो कि साबिका शोहर है बुशरा बीबी के। अब मैं आपको बताता हूँ कि इल्ज़ाम क्या है और देन मैं आपको बताता हूँ, आपको जो मैं बताऊँगा उससे आपने फिर देखना है कि क्या ये इल्ज़ाम ठीक है या गलत है। इल्ज़ाम नंबर 1 है, वो है इद्दत से पहले निकाह का केस। आई थिंक इस्लाम में इतना ज़्यादा मतलब कि नॉलेज नहीं है मुझे इस्लामिक, लेकिन मेरे ख्याल इद्दत की जो एक मुद्दत है यानी कि वो 3 मंथ है या 4 मंथ 90 दिन कुछ इस तरह से ही है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन है इन्हीं दोनों में से एक, या 3 माह या फिर 4 माह। खैर, अब इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने जी निकाह किया इद्दत से पहले, निकाह किया बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ, और जो टाइम बताया जा रहा है वो टाइम ड्यूरेशन है कि यानी कि तलाक के 39 दिन के बाद जो है वो निकाह किया बुशरा बीबी ने। जो इद्दत की टाइम जो है टाइमिंग वो भी कंप्लीट नहीं हुई थी, और फिर मुफ्ती सईद साहब जो हैं जिन्होंने ये निकाह करवाया था उन्होंने मान लिया था। और ये आपको बताता चलूं कि अगर हम इनकी ये बात मान भी लें कि अगर 39 दिन में निकाह हुआ है, इनकी खबर मानिका साहब की बात मान लें कि 39 दिन के अंदर निकाह हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपीलेट बेंच जो है उसने ये कहा हुआ है कि इसकी मुद्दत नहीं रखी हुई एग्जैक्ट के 90 दिन है या 120 दिन है। अगर औरत कह दे यानी कि अगर बुशरा बीबी ने कह दिया था कि मेरी इद्दत जो है उसकी मुद्दत पूरी हो गई है, तो निकाह जो है वो जायज़ होगा। और मुफ्ती सईद साहब उन्होंने भी इस चीज़ का इकरार किया था कि मुझे बुशरा बीबी ने कहा कि 39 दिन जो है वो मेरा निकाह जो है मेरी इद्दत कंप्लीट हो गई है और मैं निकाह करने जा रही हूँ इमरान खान साहब से। बाद में वो अगवा हुए, और जब फिर अगवा हो जाते हैं तो फिर वो आपको पता है कि क्या होता है, जिस तरह वो पीटीआई नजरियाती में बल्लेबाज का निशान मिला और उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो नहीं देना बल्लेबाज का निशान, तो उसके बाद उन्होंने अपना 2 नंबरी की और बयान चेंज कर लिया। लेकिन अगर वो बयान चेंज कर भी लेते हैं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने कह दिया कि अगर औरत कह देती है या कोर्ट में आके कि अगर जो है मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर नहीं कंसीडर किया जाएगा कि 3 माह हुए हैं, 4 माह हुए हैं या कितने भी माह हुए हैं। औरत कह दे इद्दत कंप्लीट है तो वो निकाह हो जाएगा। दूसरा इल्ज़ाम है, वो आपने यहाँ से जज करना है कि क्या इमरान खान पर ये इल्ज़ाम या बुशरा बीबी पर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं। दूसरा इल्ज़ाम जो है वो खबर मानिका लगा रहे हैं कि इमरान खान जो है वो जना करते थे, बुशरा बीबी और इमरान खान आपस में जना करते थे। निकाह से पहले वो आते थे और आके जो है वो कमरे के अंदर कुछ इस तरह के, मैं नाम नहीं कुछ नहीं कहना चाहता उस तरह की जितना ये गिरे हुए लोग, लेकिन कुछ जो थी वो ऐसी चीज़ें करते थे जो कि नागुज़ीर थी मुझे। और इसके अंदर जो गवाह हैं वो हैं जनाब इनके मुलाजिम, खबर मानिका के मुलाजिम, कि मैं चाहता था तो इमरान खान मुझे कहते थे कुत्ते बाहर चले जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो। मतलब कि इस तरह के घटिया इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं कि मुकाबला नहीं हो सकता तो फिर जो है बदनामी हम अब जो है वो शुरू कर दें। खैर, अब इसका ये है कि पहली बात, सबसे पहला सवाल, एक कॉमन सा सवाल, कि खबर मानिका को आखिर 6 साल बाद जो है वो क्यों याद आया कि इमरान खान जो है वो जना करते थे। अच्छा, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह हुआ था। खबर मानिका, आप अभी भी पुराने क्लिप्स निकाल कर देख लें, अगर मैं अपने से कह रहा हूं तो आप पुराने क्लिप्स निकाल कर देख लें। खबर मानिका बनीगाला भी जाते थे, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में भी जाते थे, खबर मानिका के बच्चे इमरान खान से मिलते थे, उन्होंने फायदे भी उठाए पीटीआई गवर्नमेंट में। तो तब जो है खबर मानिका क्यों नहीं बोले। अच्छा, खबर मानिका का एक पूरा का पूरा इंटरव्यू है, आप सुन सकते हैं यूट्यूब, जिस मर्जी आप प्लेटफॉर्म पर चले जाए, सोशल मीडिया, वहां पर निकाल के देखें, जहां वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जैसी पाकीज़ा खातून कोई नहीं है। और ये इमरान खान से निकाह के बाद का इंटरव्यू है। और इमरान खान एक भला इंसान है, जो नून लीग उस टाइम खेली थी मतलब के इस सारे चक्कर में कि जी ये बुशरा बीबी और इमरान खान के नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो उस पर उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी बड़ी पाकीज़ा खातून है और इमरान खान भला इंसान है, और ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मेरी तलाक की वजह कुछ और थी, इमरान खान जो है वो मेरी तलाक की वजह नहीं बने, लेकिन अब जो है वो आपको पता है कि 4 माह गायब हुए, और उसके बाद उनके बयानात जो भी गायब होता है उसके बयानात जो है फ़ौरन बदल जाते हैं। और आप इन दोनों चीज़ों से जो मैंने आपको बताई हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही। खैर, समाज जो है वो 18 जनवरी तक मुलतवी हो गई है। देखते हैं क्या बनता है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.